सदियों के तपस्या के बाद आखिर वो दिन आ ही गया 22 जनवरी, जिसका हर हिंदुस्तानी को बेसब्री से इंतज़ार है। जी हाँ, और इसी के उपलक्ष्य पर जैसे कि सभी जानते हैं 155 जगहों से जो जल है अभिषेक के लिए आया जा रहा है। उसी के साथ अब भाई अखनूर में है हमारे साथ श्री श्री 1000 महामंडलेश्वर महंत रामेश्वर दास जी यहाँ पे है। और सीधी बात इन्हीं से, क्योंकि कहीं ना कहीं चनाब नदी का जो जल है वो भी यहाँ से अयोध्या के लिए रवाना होने जा रहा है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। महंत जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। आज की प्रेस वार्तालाप हमने सुनी और उसी के संदर्भ पे जिस तरह से ये संदेशा आप देशवासियों को हमारे चैनल के माध्यम से अखनूर वासियों को देना चाहते हैं, पहले तो इस पे रोशनी डालेंगे। रुबिया जी, ये बड़े पूरे सनातन धर्म हिंदुओं के लिए बड़ी गौरव की बात है कि रामलला का जो मंदिर है 5.5 सालों की जिद्दोजहद के पश्चात 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहा है। संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों को बड़े गर्व की बात है कि ऐसा मौका हमारे जीवन में हमको देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। वहाँ जाने को भी सभी को मौका मिलेगा। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे को भी राम जन्मभूमि तीर्थ से 22 जनवरी को रामलला के दर्शन करने का निमंत्रण मिला है। तो मैं अपने आप को बड़ा गौरव महसूस कर रहा हूँ कि ये जीवन काल में हमसे पूर्व हमारे गुरु सदगुरु, उनसे भी पूर्व हमारे कितने संत पीढ़ियाँ चली गईं इसी लालसा से कि भगवान श्री राम का ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर प्राण प्रतिष्ठित अयोध्या में हो, जिसके लिए हजारों लाखों बलिदान हुए। कितना समय लगा, कितना बलिदान, कितनी एनर्जी, कितनी शक्ति नष्ट हुई, और वो मौका आज हम सब को मिल रहा है। और विशेषतर हमको भी बड़ा अच्छा मौका मिला है कि चंद्रभागा का यह जल जो नर्मदानंद बापा जी जो महामंडलेश्वर हैं, जो चित्रकूट से मकर संक्रांति को लक्ष्मण जहाँ भरत मिलाप है, जहाँ भरत मिलाप हुआ है चित्रकूट में, वहाँ से एक भव्य शोभा यात्रा 5 दिनों के लिए निकल रही है और जो 5 दिनों में अयोध्या पहुँचेगी, उसमें यह जल जा रहा है। और जल जाने का सौभाग्य हमारे कुलदीप दुबे जी जो जा रहे हैं कल फ्लाइट से, वहाँ जाएंगे और यह जल वो ले जा रहे हैं। और मेरे को भी यह सौभाग्य मिला कि चंद्रभागा से यह जल लेकर उन तक मैं पहुँचाने जा रहा हूँ। तो आपके माध्यम से मैं सभी सनातनियों को यह सौभाग्य की घड़ी है। और विशेषतर हमारे यह नगर अखनूर नगर जो बड़ी धार्मिक नगरी है, महाराजा विराट की नगरी है और बहुत सुंदर क्षेत्र है। यहाँ पर कामेश्वर महादेव द्वापर युग के मंदिर विराजमान हैं, यहाँ पांडव गुफा है। ऐसा ऐतिहासिक हमारा यह अखनूर है। मैं सभी अखनूर वासियों को और पूरे क्षेत्र के सभी लोगों को यह आपके माध्यम से यह संदेश है कि सबको 22 जनवरी को यहाँ पर अपने घरों में दीपक जलाएं और भगवान श्री राम का कीर्तन, श्री राम जय जय राम बड़ी श्रद्धा से करें, क्योंकि ये भाग्यवान लोग हैं। ऐसा मौका कब मिलेगा उनको, दोबारा मिले, ये अवसर मिला है। और 22 जनवरी के बाद सब अपने अपनी व्यवस्था के अनुसार रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाएं। यही संदेश मेरा सभी सनातनियों के लिए है। तो मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। महंत जी, यहाँ से कितने और जगहों से इस तरह से जल जो है वो अभिषेक के लिए जाया जा रहा है? वहाँ तो भारत की सभी प्रसिद्ध नदियों का जल जा रहा है, सभी जगह से जल आ रहा है
और भगवान का अभिषेक होगा। और ये बड़ा भाग्य का उधर का जो आप लगा लिए विदेशों से भी जल, मिट्टी जगह जगह से, हर तीर्थ से जल और मिट्टी रामलला अयोध्या में पहुंच रही है। और मैं समझता हूँ वो भी बड़े गौरवशाली होंगे। नहीं तो यह जो मिट्टी है, यह जल है, ऐसा अगर रामलला का मंदिर बन रहा है और रामलला विराजमान हो रही हैं तो सारे भारत, क्योंकि भगवान राम जो हैं वो अनादि हैं, वो सारी सृष्टि के सृजन करता है। सारी सृष्टि में जो भी मनुष्य जहाँ पर हैं, यह मानव जाति जहाँ जहाँ पूरे ब्रह्मांड में जहाँ भी जाए, तो सारी मर्यादा पुरुषोत्तम उत्तम, जो पुरुषों में उत्तम है वो भगवान श्री राम हैं। और भगवान श्री राम मनुष्य जाति में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो जहाँ भी ये मनुष्य जाति है, चाहे भी किसी प्रकार के रंग भेद को लेकर चल रही होगी, पर अगर इनमें श्रेष्ठ हैं तो भगवान श्री राम हैं। और भगवान श्री राम और भी कल्चर है समाज में, पूरे ब्रह्मांड में, तो पूरी मनुष्य जाति के लिए संदेश है कि पूरी सारी जाति को, मनुष्य जाति को भगवान ने संदेश दिया है कि मनुष्य जीवन में क्या करना चाहिए, पिता को क्या करना चाहिए, पुत्र को क्या करना चाहिए, राजा को क्या करना चाहिए। ये सारे संदेश, हनुमान जी की सेवा, भरत जी का त्याग, लक्ष्मण जी का, जो लक्ष्मण जी 14 साल सोए नहीं, किस प्रकार का त्याग। आज समाज में हम 5 फुट जगह के लिए एक भाई दूसरे भाई को मार देता है, लड़ते हैं, कड़वाहट पैदी हैं, घर घर में तुच्छ झगड़े पैदा बने हुए हैं, लोग आपस में पीढ़ी दर पीढ़ी तबाह हो जाती है और वो कड़वाहट समाप्त नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमने भगवान श्री राम का चरित्र नहीं पढ़ा, हमने भगवान श्री राम का चरित्र रामायण को जानने का प्रयास नहीं किया, उसका चिंतन नहीं किया, उसका पठन नहीं किया। अगर यह सारा विश्व रामायण का पठन पाठन करे तो जो आज देशों में, अनेक देशों में इस प्रकार का एक दूसरे को जीतने का महत्वाकांक्षा को लेकर इन मिजाइलों का प्रयोग हो रहा है, इतनी शक्ति नष्ट हो रही है, ये सब ना हो और सब लोग सुख से रहें। ये बताइए, मरने के बाद किसने देखा है क्या बन रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। अभी इस जीवन मानव तन पाकर भी अगर हमने एक दूसरे को खात्मा करने का प्रयास किया, हम अगर किसी का खात्मा करते हैं तो एक दिन हमारा भी खात्मा होगा और हम ले क्या जाएंगे, इस बात का चिंतन जीव को करना चाहिए। तो ये जो घड़ी 22 जनवरी को हमको हमारे बीच में आ रही है, तो मैं समझता हूँ हम बड़े अपने आप को गौरव और गर्व हमको हो रहा है। और मैं आपके माध्यम से पूरे सनातन धर्मावलंबियों को यह संदेश है कि सभी श्री राम जय जय राम का कीर्तन करें और जीवन को आनंदित करते हुए उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करें। मैं समझता हूँ सभी के घर में सुख और शांति होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। मैं सभी के घर में सुख शांति समृद्धि होगी। जय श्री राम। जय श्री राम। महंत जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा जिस तरह से एक सौभाग्य पूरे देशवासियों के, क्या अगर बात करें तो दूर दराज भी इस घड़ी का इंतज़ार 22 जनवरी को ख़त्म होने को आ रहा है। और दूर दराज से जैसे कि 155 देशों से जल अभिषेक, जल धारा के लिए जल जो भेजा जा रहा है, उसमें से आज अखनूर से भी यहाँ से जल जो है वो वहाँ पे भिजवाया जा रहा है। तो एक दीपावली से कम नहीं है ये अवसर। बार बार संदेशा यही जा रहा है कि इस 22 जनवरी एक दीपावली फिर से धूमधाम से मनाया जाए और अपने घरों में सिर्फ एक ही गूंज, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। मैं कैमरामैन विक्रांत के साथ राबिया गुजरिया, दैनिक स्टेट समाचार के लिए।